नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब भारत में 1.5 लाख का आंकड़ा पार हो गया है और 1,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 4,377 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इधर महाराष्ट्र में भी लगातार संक्रमण के मामले सामने आते जा रहे हैं और अब महाराष्ट्र में 54,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इधर दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा उछाल आया है, जहां 752 नए मामले सामने आए हैं और अब दिल्ली में भी 15,000 का आंकड़ा पार हो चुका है और 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो आप जानते हैं कि शुरू से विवादों में घिरी हुई है और ऐसे में जब अभी आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस में संशोधन किया और इसका दायरा बढ़ाया, जहां और भी ज़्यादा लोगों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और स्क्रीनिंग टीम्स, इन सभी लोगों को अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एहतियात के तौर पर लेने के लिए कहा गया है। वहीं WHO का कल एक बयान आया जहां WHO ने साफ तौर से ये बात बोली है कि उन्होंने अपने सारे ट्रायल्स जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर हो रहे थे उनको रोक दिया है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस दवा के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इन ट्रायल्स को रोका गया है। ऐसे में हमारे आईसीएमआर ने खास तौर से ये बयान दिया है कि वो WHO के सुझाव को नहीं मानते हैं और हमारे यहाँ जो शोध कार्य हुए, हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने जो शोध कार्य किया है उसी को वो मानेंगे और उसके बिना पर हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस में संशोधन हुआ है वो माना जाएगा, जारी रहेगा और हमारे यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल होता रहेगा। गौरतलब ये भी है, अधिकारियों का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीने में WHO ने कई तरह के ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जो कि बाद में सही नहीं निकले हैं। तो ऐसे में जो भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने जो रिसर्च करी है उसी को माना जाएगा और उसी के बिना पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की इस वक्त इस्तेमाल होता ही रहेगा। इधर आसाम की सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जहां उन्होंने बोला है कि जो भी उड़ानों से, फ्लाइट से आसाम में पहुंचेगा वो घर में क्वारंटीन नहीं कर सकेंगे। उन लोगों को जो भी प्रशासन की सुविधाएं हैं, क्वारंटीन सेंटर्स है, वहीं पर जाना होगा और वहीं पे क्वारंटीन करना होगा। इधर अगर विश्व के आंकड़े देखें तो अब 55,24,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3,47,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इधर साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण पर काफ़ी हद तक लगाम लगा ली थी और 49 हफ्तों से वहां पर कोई खास, 49 दिन से वहां पर कोई खास केसेस भी सामने नहीं आए थे और ऐसे में अचानक से वहां पर 34 नए मामले सामने आए हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। और ऐसे में वहां के प्रेसिडेंट ने खास तौर से लोगों से अपील करी है कि उनको सतर्क रहना है, सारे नियम कानून का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी सेकेंड वेव भी आ सकती है। तो सभी लोगों को उसके लिए पूरी तैयारी रखनी है। इधर WHO ने भी खास तौर से सभी देशों को ये चेतावनी दी है और उन देशों को ये चेतावनी दी है जहां मामले कम होने लग गए हैं कि उन सभी को उतना ही सतर्क रहना, सचेत रहना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसकी सेकेंड वेव आ सकती है और वो इससे भी ज़्यादा भयावह हो सकती है। ऐसे में सभी देशों को अपनी पूरी तैयारियां करके रखनी है ताकि सेकेंड वेव अगर आती है तो देश जो है तैयार हो उसको झेलने के लिए। तो बार बार WHO की तरफ से ये चेतावनियां भी आ रही हैं कि अभी भी हमें कोरोना वायरस संक्रमण को हल्के से नहीं लेना है। इधर रेमडेसिविर जो एक दवा है जिसको कि US के FDA ने भी अप्रूव किया है और वहाँ पर इसको कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जिलियड नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, उसने बनाई है ये दवा रेमडेसिविर, जिसको पहले इबोला पर भी यूज़ किया जाता था। तो वही इसी दवा को अब ब्रिटेन ने, UK ने भी अप्रूवल दे दिया है और वहाँ पर भी अब कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। इधर UK में भी धीरे धीरे रिलैक्सेशंस और बढ़ाए जा रहे हैं और 15 जून के बाद से वहाँ पर काफ़ी सारे दुकान और मॉल्स वगैरह खुलने की भी बात हो रही है। इधर जो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर हैं पाओलो गेंटिलिनो, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जिस तरह से अभी आर्थिक मार पड़ी है इतनी ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ को 50,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज देंगे
ताकि वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को इतनी ज़्यादा चोट ना लगे और जल्दी से यूरोपियन यूनियन इस संकट से उभर सकें। इधर किड्स राइट नाम का जो एक एनजीओ है, उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है और यूनिसेफ ने भी ये बात बोली है कि जिस तरह से पिछले सालों में बच्चों के विकास के लिए जो कार्य हुआ, जो उस कार्य में जो प्रगति मिली, वो सभी कुछ इस कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से काफ़ी साल पीछे चला गया। तो बच्चों पर खास तौर से संक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरह से बच्चों के ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है और ऐसे में फिर से बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे बच्चों की सेहत के लिए, उनके विकास के लिए। तो उन्होंने सभी देशों से अपील भी करी है कि सभी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों के विकास के लिए आगे क्या करना है उसके लिए सबको साझेदारी भी करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।